ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 19। श्लोक है तपाम्यहम हम वर्षम निग्रह नाम्युत उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च तद सच्चाहम अर्जुन। श्लोक दोबारा। तपाम्यहम हम वर्षम निग्रह नाम्युत सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च तद सच्चाहम अर्जुन। श्लोक का संधि विच्छेद है तपामि अहम, अहम वर्षम निग्रह नामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्युः च सत् असत् च अहम अर्जुन। संधि विच्छेद दोबारा। तपामि अहम, अहम वर्षम निग्रह नामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्युः च सत् असत् च अहम अर्जुन। शब्दों के अर्थ है अहम अर्थात मैं, तपामि अर्थात तप रहा हूँ, अहम अर्थात मैं, वर्षमुत्सृजामि इसमें दो शब्द है वर्षम और उत्सृजामि। वर्षम अर्थात बरसात, उत्सृजामि अर्थात छोड़ता हूँ, च अर्थात और, निग्रह नामि अर्थात वर्षा खींचता हूँ, चैव इसमें दो शब्द है च एव, च अर्थात और, एव अर्थात मैं ही, अमृतश्च इसमें भी दो शब्द है अमृत और च। अमृत अर्थात अमृत हूँ, च अर्थात और, मृत्युश्च इसमें भी दो शब्द है मृत्यु च। मृत्यु अर्थात मृत्यु, च अर्थात भी हूँ। अर्जुन अर्थात है अर्जुन, सत अर्थात सदा सत्य, असत अर्थात असत्य, अहम अर्थात मैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। अहम अर्थात मैं,
तपामि अर्थात तप रहा हूं। अहम अर्थात मैं। वर्षम उत्सृजामि, इसमें दो शब्द हैं, वर्षम उत्सृजामि। वर्षम अर्थात बरसात, उत्सृजामि अर्थात छोड़ता हूँ। च अर्थात और। निगृह्णामि अर्थात वर्षा खींचता हूँ। चैव, इसमें दो शब्द है, च एव। च अर्थात और, एव अर्थात मैं ही। अमृतश्च, इसमें दो शब्द है, अमृत च। अमृत अर्थात अमृत हूँ। च अर्थात और। मृत्युश्च, इसमें भी दो शब्द है, मृत्यु च। मृत्यु अर्थात मृत्यु, च अर्थात भी हूँ। अर्जुन अर्थात अर्जुन। सत अर्थात सदा सत्य, असत अर्थात असत्य। अहम अर्थात मैं, अर्थात मैं ही हूँ। श्लोक का अर्थ है, मैं तप रहा हूँ, मैं बरसात छोड़ता हूँ और वर्षा खींचता हूँ, और मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु भी हूँ। अर्जुन, सदा सत्य असत्य भी मैं हूँ। तो जहाँ हम श्लोक देख रहे थे, 16वें श्लोक से यहाँ 19वें श्लोक तक भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया हुआ है। तो इसके पहले श्लोकों में हमने काफी सारी बातें देखी है कि भगवान औषधि भी है, बीज भी है, उत्पत्ति विनाशकर्ता भी है, गति है, संबंधों के रूप में भी, यज्ञ के रूप में भी, और इस सृष्टि के बीज के रूप में, वेदों के भंडार के रूप में अलग अलग उल्लेख इसके पहले श्लोकों में हमने देखे। और आज के श्लोक में ये बात बताई कि इस सृष्टि पर जो सदैव चलने वाली कुछ नियमित प्रक्रियाएं हैं, तो उसमें भी बताया कि वो भी मैं ही हूँ। तो किस तरह से, जैसे मैं तप रहा हूँ, बरसात छोड़ता भी हूँ, वर्षा खींचता हूँ, अमृत हूँ तो मृत्यु भी हूँ, सत्य और असत्य भी हूँ। तो किस तरह से है, यहाँ हद की बात या कुछ आध्यात्मिक रहस्य है, उसके बारे में जो स्पष्टीकरण वाला अर्थ है उसमें उल्लेख दिया हुआ है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। मैं ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ और एकमात्र मैं कपिल अग्नि ही मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ, और मैं ही सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ। हे ज्ञान अर्जन करता अर्जुन, सदा सत्य और छठे शाठ्यम समाचरित अनुसार असत्य भी मैं शिव प्लस बाबा ही हूँ। और इसी संबंधित
जो यहाँ बातें आई है, अमृत भी है तो मृत्यु भी, सत्य भी है तो असत्य भी। तो ऐसे जो दो विरोधाभास वाली बातें हैं, तो उसी के बारे में नीचे जो मुरली पॉइंट दिया हुआ है, मुरली तारीख है 14 अप्रैल 1968, मुरली डेट 14 अप्रैल 1968 और 5 मई 1969, 5 मई 1969। पॉइंट है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे अर्थात जगत पिता या आदम पर लागू न हो। अब यह भगवान के स्वरूप के वर्णन में, भगवान तो भौतिकता से परे है, तो वो इस सृष्टि पर जब आते हैं, निराकार परम पिता शिव, तो कार्य कैसे करते हैं? जैसे कि इसके पिछले श्लोक में जहाँ उल्लेख आया है कि मैं गति, मुक्ति और सद्गति हूँ, तो उसमें हमने समझा था कि निराकार जो है बिना साकार में आए। इस सृष्टि जो साकार है, भौतिकता से बंधी हुई है, उन्हें मुक्ति या सद्गति नहीं दे सकते। तो इसी तरह से परमपिता शिव जिस साकार के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो उनके द्वारा ही यहाँ जो श्लोकों में भगवान के स्वरूप का वर्णन दिया हुआ है, वो किस तरह से इन सब बातों का कार्य करते हैं। जैसे बताया कि मैं शिव प्रकाश भंडार, ज्ञान सूर्य, परमपिता शिव तो ज्ञान सूर्य है ही, ज्ञान प्रकाश का भंडार है। तो उनका वो प्रकाश जिस साकार तन के द्वारा वो प्रत्यक्ष होते हैं, जिसके लिए चौथे अध्याय के श्लोक में हमने उल्लेख देखा है कि पहले ज्ञान सूर्य को देता हूँ, तो यह विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। बरसात अर्थात ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ, और एकमात्र मैं कपिल अग्नि ही मंथन करके ज्ञान वर्षा को खींचता हूँ। तो जो ज्ञान की बारिश होती है, तो उसके लिए तो पहले उस बारिश को खींचना, तो वो भी ज्ञान के मंथन के द्वारा ज्ञान वर्षा को खींचता हूँ। जैसे कि इसी अध्याय में इसके पहले श्लोकों में हमने देखा, इस परिवार की पालना कैसे होती है, बेहद का भोजन। तो यहाँ ये वर्षा जो होती है, ज्ञान की वर्षा, इस आधार से ही इस सृष्टि की ज्ञान वर्षा के द्वारा कैसे पालना होती है। और मैं ही सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ। भक्ति मार्ग में तो स्थूल सागर का मंथन करके अमृत निकला ऐसा मानते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ तो जो ज्ञान का सागर है, उसका मंथन करके ज्ञान अमृत निकलता है। ऐसे ही मृत्यु रूप विष भी हूँ, अर्थात मृत्यु सबसे दुखदाई, तो वो महामृत्यु के समय, विनाश के समय महाकाल बनकर महामृत्यु भी है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि सदा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ, जैसे कि षठे शाठ्यम समाचरित। और इसीलिए बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत पिता आदम तेरे ऊपर लागू न हो। जो इसके पहले श्लोकों में हमने देखा कि वो सृष्टि का बीज है, और बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। उस अनुसार जितनी भी इस सृष्टि में बातें हैं, वो सारी पहले उस सृष्टि का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का अर्थात जगत पिता आदम, जो यहाँ 9वें अध्याय में उल्लेख आया हुआ है कि उस अव्यक्त मूर्ति ना निराकारी स्टेज साकार होते हुए भी ऐसे बीजरूप स्टेज के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार करने के निमित्त बनते हैं। तो उस बीज पर ही
सारी बातें लागू होती है। अब श्लोकों में जो बात आई है कि मैं शिव प्रकाश ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन, शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ और मृत्यु रूपी विष, इन बातों का उल्लेख भगवत गीता में ही और अन्य अध्याय में भी है, तो उससे रेफरेंस श्लोक के तौर पे देखते हैं। आगे है चौथे अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 1। इसमें उल्लेख आया हुआ है, निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्प पूर्व भी जर्जरीभूत बुद्धि विवस्वत चेतन ध्रुव तारा हीरो को पुरुषोत्तम संगम में प्रविष्ट होकर कहा था। तो इस तरह से विवस्वत के द्वारा भगवान ने पहले प्रविष्ट होकर योग अर्थात ज्ञान और योग की शिक्षा दी, अर्थात ही वो पहले आकर के इस धरती का जो चैतन्य सूर्य है उनको उस सूर्य की तरह बनाते हैं, तो विवस्वत। और 10वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34, इसमें उल्लेख आया है, सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ, मृत्यु सर्वहरश्चहम्। तो वो मृत्यु भी है, महामृत्यु तो मृत्यु रूपी विष भी है, जो विनाश काल में सबकी मृत्यु के विनाश के भी निमित्त है। जो इसके पिछले श्लोक में भी उल्लेख हमने देखा, प्रभवः प्रलय स्थानम, अर्थात उत्पत्ति और विनाश के भी वो निमित्त है। तो ये तो आज के श्लोक का अर्थ हो गया। इस तरह से भगवान के स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में आया है कि वही ज्ञान वर्षा को मंथन करके खींचते भी है और बरसाते भी है। ज्ञान प्रकाश का भंडार परम पिता शिव उनके द्वारा ही तपना, तो तपना अर्थात क्या, मृत्यु किस तरह से अमृत भी है मृत्यु भी है, और शठे शाठ्यम समाचरित अर्थात क्या, इन सब बातों का उल्लेख मुरलियों में शिव बाबा ने क्लियर किया है। तो उससे आगे समझते हैं वीसीडी पॉइंट्स के द्वारा, उसके पहले उच्चारण। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। मैं ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ और एकमात्र मैं कपिल अग्नि ही मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ, और मैं ही सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ। हे ज्ञानार्जन करता अर्जुन, सदा सत्य और शठे शाठ्यम समाचरित अनुसार असत्य भी मैं शिव प्लस बाबा ही हूँ। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे जगत पिता आदम पर लागू ना हो। मुरली तारीख 14/4/68, 5/5/69, पृष्ठ 3 अंक। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। मैं ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ और एकमात्र मैं कपिल अग्नि ही मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ,
और मैं ही सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ। हे ज्ञानार्जन करता अर्जुन, सदा सत्य और छठे शाठ्यम समाचरित अनुसार असत्य भी मैं शिव प्लस बाबा ही हूँ। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे जगत पिता आदम पर लागू ना हो। मुरली तारीख 14/4/68, 5/5/69, पृष्ठ 3 अंक। आगे है वीसीडी नंबर 2554, वीसीडी नंबर 2554, 5 मिनट 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य संगम में तप रहा हूँ। कोई ज्ञान सूर्य है और वो है वो ही सदा त्यागी है, स्वयं कुछ भी सुख नहीं भोगता, भोगता है कुछ भी सुख नहीं भोगता। सुख भोगने के लिए देह चाहिए, उसको तो अपनी देह ही नहीं है। तो जैसे सूर्य तपता रहता है, ऐसे तपत है, उसमें इतनी तीक्ष्ण ज्ञान की रोशनी है कि सदा तपता है, त्यागी है। अपनी आत्मा के लिए भी त्यागी, और जो भी रूहों का बाप है उन सब रूहों के लिए त्याग करता है। जैसे दुनिया में भी बाप होते हैं ना, सारी जिंदगी कमाई करते हैं, एड़ी चोटी की ताकत लगा की कमाई करते हैं ना, परिवार का पोषण करने के लिए, बीवी बाल बच्चों के लिए। जब वैराग आता है तो क्या करते हैं? पहले धीरे धीरे वानप्रस्थी होते हैं, एकदम सन्यासी, न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्याग कर देते हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए। ऐसे ही सुप्रीम सोल शिव भी इस सृष्टि पर जब आते हैं तो थोड़े समय में ही उस सृष्टि में ऐसा चक्र चलाते हैं कि सृष्टि एकदम तमोप्रधान से सात्विक बन जाती है। इसे और धर्म पिताएं आते हैं, 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कोई ने टाइम नहीं लगाया। ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप भी, जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ऊंचे से ऊंचा, अल्लाह माने उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, तो इसलिए ऊंचे है, इसीलिए ऊंचे है कि वो इतना त्याग करता है? आगे है वीसीडी नंबर 2643, वीसीडी नंबर 2643, 1 घंटा 8 मिनट 1 आवर 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वतपन संगम में तप रहा हूँ। भगवान जब आया तो उसने किसको ज्ञान दिया? सूर्य को दिया।
तो भगवान खुद तो निराकार है, इस सृष्टि में आएगा तो साकार के द्वारा ज्ञान देगा ना, तो वो आकर के ज्ञान देता है विवस्वत के द्वारा। आगे है VCD नंबर 3216, VCD नंबर 3216, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। भगवान आते हैं सृष्टि पर, तो जिस मनुष्य तन में आते हैं उसका नाम ही देते हैं विवस्वत। क्या विवस्वत माने सूर्य जैसा, सूर्य जैसा पार्ट बजाता है। ऐसा पार्ट बजाता है, बाप समान पार्ट बजाता है। जैसे बाप शिव है, सदा अनासक्त है, ऐसा ही पार्ट बजाता है। लेकिन कब कब तक? जब तक बाप का युग है। बाप का युग कौन सा है? इसका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात जो भी पुरुष मात्र हैं उनको उत्तम से उत्तम देवता बनाने वाला युग। तो आगे है VCD नंबर 1022, VCD नंबर 1022, 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ। सोचना चाहिए इतनी बरसात कैसे पड़ती है? है? इतनी बरसात पड़ती है। वो बरसात बरसाने वाला कौन है? अरे सूर्य तपता है, जल गर्म होता है, भाप बन के उड़ता है तो बरसात होती है। वो है जड़ सूर्य और ये है ज्ञान सूर्य। ये ज्ञान सूर्य जितना जितना तपत देता रहेगा ज्ञान की, उतना उतना मनन चिंतन मंथन बढ़ता रहेगा। आगे है VCD नंबर 2386, VCD नंबर 2386, 4 घंटा 50 मिनट 4 आवर्स 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एकमात्र मैं कपिल ही मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ। और गीता में लिखा है मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? हैं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो 80 साल हो गए। 80 साल पहले वो सुप्रीम सोल निराकार आत्माओं का बाप, निराकार ज्ञान का अकूट भंडार जो देने वाला है, 80 साल हो गए। वो बाप के रूप में ज्ञान का बीज डालने वाला भी है। हुआ या नहीं हुआ? अरे ज्ञान का बीज डालने वाला हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और टीचर के रूप में दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं, व्याख्या करने वाले, टीकाएं करने वाले, गीता की टीकाएं करने वाले या कोई भी शास्त्र की टीकाएं करने वाले, कोई भी शास्त्र ग्रंथ की टीकाएं करने वाले, उन टीकाकारों के बीच सबसे बड़ा व्याख्याकार क्या? व्याख्याता शास्त्र में माना हुआ है। बताओ,
शास्त्रों में कोई ऐसा व्याख्याता है जो बहुत प्रसिद्ध है? हाँ, सांख्य योग का विख्याता कपिल मुनि गाया हुआ है, जिस कपिल की मुनि की यादगार भी है, उसकी बसाई हुई काम्पिल्य नगरी, जिस काम्पिल्य नगरी में गुप्त पाठधारी पांडवों ने ब्राह्मणों के रूप में लंबे समय तक वास किया था। वो कपिल मुनि सबसे बड़ा व्याख्याता है शास्त्रों का। मुनि माने मनन चिंतन मंथन करके व्याख्याता, सुनी सुनाई बात के आधार पर व्याख्याता नहीं। कैसे? स्वयं मनन चिंतन मंथन करके फिर व्याख्या करता है। जो कहावत है कि चबाएंगे, गाय की तरह जुगाली करेंगे तो रस बनेगा, खून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आगे है VCD नंबर 1293, VCD नंबर 1293, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं ही सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ। बाप आया हुआ है हमको अमर कथा सुनाने के लिए। अमर कथा सुना करके अमर लोक में ले जावेंगे। और ये अमर कथा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं सुनाते हैं, मूल वतन में नहीं सुनाते हैं। ये कथा तुम साकार तन में बैठ करके साकार बाप से सुनते हो। क्योंकि बाप को सुनाने के लिए मुख जरूर चाहिए। बाप स्वयं निराकार है, ज्योति बिंदु है, सदैव ज्योति बिंदु है। उसके ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है, परंतु फिर भी उसको साकार मुख चाहिए। इस मुख से ज्ञान अमृत बहता है। कहा जाता है ना ज्ञान अमृत। ये मुरली जो ब्रह्मा के मुख से चलती थी, ये कोई ज्ञान अमृत नहीं है। क्यों? अमृत कैसे तैयार होता है? अमृत को मंथन किया जाता है। सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ, फिर सार सार चीजें निकली। तो बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूं उसका मंथन करो। अमृत कोई पानी को नहीं कहा जाता है। पानी को मथने से कोई सार नहीं निकलेगा। दूध को मथते हैं, दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है। पानी को मंथन करने से कुछ थोड़ा ही निकलेगा। वो तो पानी की नदियां हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, उनमें बहुत नॉलेज है। आगे है
वार्तालाप नंबर 1868, डिस्कशन नंबर 1868, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, मैं मृत्यु रूप विष भी हूँ। भगवत गीता में ये बोला कि भगवान ये बोलता कि मैं असत्य रूपी मृत्यु भी हूँ। है? भगवान ये बोलता है कि मैं असत्य रूपी मृत्यु भी हूँ। हाँ, सब कुछ हूँ। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो ये वाली पार्ट सिर्फ मृत्यु नहीं, महामृत्यु हूँ, महाकाल हूँ। क्या? और ये वाला ये पार्ट कब होगा बाबा? कैसे? सारी दुनिया को महाकाल नहीं खाएगा। जैसे आज की दुनिया में अब तक सामान्य रूप से मृत्यु होती आई है, अंत काल में महामृत्यु में सबकी मौत होगी या सामान्य मौतें होंगी? है? हाँ, तो मैं मृत्यु ही नहीं, महामृत्यु हूँ, महाकाल हूँ। आगे है VCD नंबर 2923, VCD नंबर 2923, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। छठे शाठ्यम समाचरित अनुसार असत्य। है? कोई शठ है? बड़ा धोखेबाज है, जो मिलेगा उसको धोखा देगा, आंखों में धूल झोंक देगा। तो बताया, हाँ, तो छठ के साथ क्या करना पड़े? छठे साठ्यम समाचरे। हाँ, जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, काटा जाता नहीं, हाँ, और विष से विष मारा जाता है। तो ऐसे ही ये जो धूर्त हैं, राक्षस हैं, हिंसालु हैं, हिंसा वृत्ति छोड़ते ही नहीं। जैसे बिच्छू है, तुम उसको कितना भी प्यार करो, हाथ में ले लो, हाँ, उसको उसके जो इच्छित चीज है खाने पीने की, सो खिलाओ तो वो डंक मारेगा कि नहीं? है? वो डंक मारेगा। और सर्प क्या करेगा? सर्प को तुम कितना भी दूध पिलाओ, है? और कैसा भी सर्प हो, वो मौका मिलेगा, है? अरे कभी मनुष्य से गलती होती है कि नहीं? हाँ, मनुष्य से गलती नहीं होती। तो थोड़ी बहुत गलती हो गई और वो फौरन डंक मारेगा। छोड़ देगा? नहीं मारेगा। मना कुछ ऐसे प्राणी हैं, जैसे इस दुनिया में ऐसे मनुष्य हैं, कोई सुधरे हुए देवता कहे जाते हैं, कोई अनसुधरे राक्षस कहे जाते हैं। तो जो विधर्मी हैं, विदेशी हैं, वो क्या करते हैं? हिंसा छोड़ते हैं? हाँ, नहीं। अरे तन की हिंसा नहीं करेंगे तो वाचा की हिंसा करेंगे, वाचा की नहीं करेंगे तो दृष्टि की हिंसा करेंगे, दृष्टि की हिंसा भी नहीं करेंगे तो मन के संकल्पों से भी तिकड़मबाजी कुछ न कुछ जरूर चलाएंगे। छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो बताया कि सेवा भी नंबरवार करने वाले बच्चे होते हैं। कोई तो ऐसे हैं कि जन्म जन्मांतर के ऐसे आदत है, स्वभाव संस्कार पड़े हुए हैं कि वो दुष्टता छोड़ते ही नहीं।
तो उनके प्रति कड़क रूप धारण करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? आगे है VCD नंबर 2528, VCD नंबर 2528, 1 घंटा 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट, सदा सत्य और छठे शाठ्यम समाचरित अनुसार असत्य भी मैं शिव प्लस बाबा ही हूँ। इस दुनिया में सबसे जास्ती सत्य कौन है और सबसे जास्ती असत्य कौन है? कोई है? वो सबसे ज्यादा सच्चा है और सबसे जास्ती झूठा भी, सबसे जास्ती पतित भी है और सबसे जास्ती इस दुनिया में पावन भी है। कौन है? कोई है या नहीं? उसी के लिए गीता में कह दिया सत्य असत्य, सत्य भी है और असत्य भी। तो वो जो झूठे हैं दैत्य, झूठी दूसरी बातें सुनाते हैं, सच्चाई नहीं सुनाते। दूसरी बातें सुनाते हैं, दूसरा धर्म स्थापन करते हैं ना। दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो मतें आप चला देते हैं ना। तो वो द्वैतवादी जो झूठे हैं, उन झूठों का भी बाप बन जाता है। क्या बन जाता है? झूठों का भी बाप बन जाता है। तो सच्चों का भी बाप बन जाता है। उसमें अच्छे से अच्छी पावर भी भरी हुई है और बुरे से बुरी पावर भी भरी हुई है। इसलिए वो असुरों को भी मान्य है इस दुनिया में। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा एक ही देवता है जिसको राक्षस भी मानते हैं, दैत्य भी मानते हैं, मनुष्य भी मानते हैं, ऋषि मुनि भी मानते हैं, देवताएं भी मानते हैं। क्या? वो एक ही है इस दुनिया में जिसको सब मानते हो। तो वो ही है इस मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर। आगे है अगला पॉइंट है VCD नंबर 2368, VCD नंबर 2368, 1 घंटा 36 मिनट 1 आवर 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे जगत पिता या आदम पर लागू न हो। ये मुरली पॉइंट है 14 अप्रैल 1968 और 5 मई 1969। पॉइंट है जो बोला है ब्रह्मा मुख से, ब्रह्म वाक्य बोला है, जिसे हम मुरली कहते हैं। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे माने कोई एक की तरफ इशारा किया क्या? इस दुनिया में अगर कोई मास्टर शक्तिवान, सर्वशक्तिवान बनता है तो वो तू है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती। इसलिए बोला इंटरफियर करके वो आत्मा बोलती है, बाप की वाणी के साथ बोलती है। क्या नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला?
अरे, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जिसका आधिपत्य स्वर्ग की दुनिया पर भी है और जिसका आधिपत्य नरक की दुनिया पर भी है? इस नरक की दुनिया में भी कोई भी जन्म में उस हीरो पार्टधारी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। क्या? ज्ञान के क्षेत्र में भी क्रॉस नहीं कर सकता, किसी भी जन्म में। साहित्य के क्षेत्र में क्रॉस नहीं कर सकता, वीरता के क्षेत्र में भी कोई क्रॉस दुनिया में नहीं कर सकता। दुनिया के बड़े बड़े आतताई इस भारत में आए, हिंसक रूप में आक्रामक बनकर के आए, लाखों लाख की सेना लेकर के आए, बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान लेकर के आए और इस भारत में आकर के नाक रगड़ के गए, धूल चाट के गए, हार के गए, जीत के नहीं जा पाए। हिस्ट्री में देख लो, तो उस समय की हिस्ट्री में उन वीरों को रास्ता दिखाने वाला कोई था या नहीं था? है, जिसे कहते हैं महावीर। महारथी नहीं, घोड़े सवार नहीं, ऊंट सवार नहीं, वीरों में महावीर बाबा ने बोला। जिस वीर बाबा की पूजा आज भी माउंट आबू पहाड़ पर आदिवासियों के द्वारा की जाती है। तो ऐसा हीरो पार्टधारी है जिसके लिए ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा के द्वारा मुरली में ही बोला। याद है क्या बोला है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं। ये तो हो गए आज के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 19 से 21वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 19 से 21 तक और 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। और यहाँ दूसरे अध्याय में टॉपिक चल रहा था आत्मा के विषय में। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा का जो धर्म है वो तो अविनाशी है, इसीलिए धर्म युद्ध कर, क्योंकि आत्मा युद्ध में आत्मा को तो कोई नुकसान नहीं होगा, आत्मा तो मारी नहीं जाती है। इसी संबंधित आगे भगवान ने अर्जुन को और भी बातों के लिए समझाया है। तो दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक नंबर 19 है, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते।
श्लोक दोबारा। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थ है, जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देह रूप वृक्ष का बीज है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता है। तो यहाँ ये बात बताई कि आत्मा को जो मारने वाला समझता है या मरा हुआ मानता है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। ये जो शरीर रूपी वृक्ष है, तो इसका बीज आत्मा है और बीज अविनाशी होता है। इस अनुसार आत्मा का नाश नहीं होता है। और जो कल्पांत में वहां विनाश होता है, उसमें भी आत्मा नष्ट हो जाए ऐसे नहीं है, तो उसे उस समय भी कोई नहीं मारता। इसी संबंधित आगे पॉइंट समझते हैं कि जीवन के युद्ध में भी कई ऐसे लोगों को गलतफहमी होती है, जिस कारण से किसी के मृत्यु पर भी शोक मनाते हैं। तो वास्तव में ये करना चाहिए या नहीं, इसी संबंधित पॉइंट है। आत्मा को जो मरा हुआ मानता है, वो ठीक नहीं जानता। VCD नंबर 1166, VCD नंबर 1166, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। यहाँ तो सब देह अभिमानी हो पड़े हैं। देह को देख करके प्यार करते हैं। आत्मा के बारे में तो कोई को पता ही नहीं है। अगर आत्मा के जन्म जन्मांतर के नाम रूप गुण कर्तव्यों को पता हो, तो आत्मा से प्यार करें। तो अभी बाप तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि देह अभिमानी होने से रोना पड़ता है। जो विनाशी शरीर है, उसके पिछाड़ी रोते हैं। ये भी समझते हैं कि आत्मा मरती नहीं है। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो तो रोने की दरकार नहीं। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो, तुमको तो बिल्कुल रोने की दरकार नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ करके जा करके दूसरा पार्ट बजाती है। सो आत्मा को अपना चोला बदल बदल के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना खेल करने दो, पार्ट बजाने दो। आगे है, जो श्लोक में बात आई है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में, कि इस देह रूपी वृक्ष का बीज है आत्मा। तो शरीर जो है वो विस्तार है और आत्मा सार है। VCD नंबर 2411, VCD नंबर 2411, 1 घंटा 21 मिनट 1 आवर 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। विस्तार का नाश होता है, सार का कभी नाश नहीं होता। साइंस में भी सार को कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। जैसे भारतीय सभ्यता में पंचभूतों को कहा जाता है।
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पांचों तत्वों का सार। तो जो सार है सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो मुकर्रर है या विस्तार मुकर्रर है? सार मुकर्रर है, सदाकाल रहने वाला। और इस शरीर रूपी वृक्ष में सार क्या है? शरीर रूपी वृक्ष में सार क्या है? जो सदाकाल है, अविनाशी है, आत्मा। सार। और उस आत्मा का ये शरीर है विस्तार। जैसी आत्मा होगी वैसा शरीर रूपी विस्तार मिलेगा। आगे है आत्मा बीज का नाश नहीं होता। वीसीडी नंबर 2415, वीसीडी नंबर 2415, 1 घंटा 27 मिनट 1 आवर 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बीज का कभी नाश नहीं होता। जैसे ये आत्मा बीज है, ये शरीर वृक्ष है। ये वृक्ष नाशवान है। इसका तना हो, इसकी टहनियां हो, इसकी जड़ें हों, इसके फूल हों, इसके पत्ते हों, सब नाशवान। लेकिन इस शरीर रूपी वृक्ष का जो बीज है वो कभी नाश नहीं होता है। आगे है अगला श्लोक, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक नंबर 20 है। न जायते म्रियते वा कदा चिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्लोक दोबारा, न जायते म्रियते वा कदा चिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह कभी न जन्मता है और न मरता है। हाँ, सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है। या होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। तो यहाँ श्लोक में इस बात को बताया, जैसे आत्मा रूपी बीज तो अविनाशी है और ये आत्मा न जन्मता है न मरता है और कभी भी नहीं होगा इस सृष्टि पर, ऐसे नहीं है। आत्मा का जब विनाश नहीं होता, ना ही उसको कोई क्रिएट करता है, उसकी कोई रचना करता है, ना ही मरता है, विनाश होता है, अर्थात तो अनादि है। तो ये अजन्मा, नित्य, सनातन ये आत्मा देह का हनन करने पर देह का भले नाश हो जाए, लेकिन जो अविनाशी आत्मा है वो मारा नहीं जाता। तो इसी संबंधित वीसीडी के पॉइंट से आगे इसी श्लोक संबंधित पॉइंट है वीसीडी नंबर 2258, वीसीडी नंबर 2258, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और धर्म वाली जो आत्माएं हैं वो
भगवान बाप जब आते हैं तो उस समय ज्ञान को गहराई से पकड़ती नहीं है। उनके जो गुरु लोग होते हैं वो यही समझाते हैं, अरे गहराई में नहीं जाना, गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। अरे ये कोई स्थूल सागर है? स्थूल सागर में कोई शरीर से जाना है? ये तो आत्मा की बात है। आत्मा कभी डूबती है क्या पानी में? है न जायते मृत्यते कदाचिन, गीता में तो कहा है ना, आत्मा जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न भीगती है, न डूबती है। ऐसे होता है क्या? नहीं। आत्मा जो है वो तो आजार हमारा शाश्वत है। उस आत्मा का मनन चिंतन मंथन जितना गहरा होगा, आत्मा उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली बनेगी। जैसे गाय चुगाली करती है तो हृष्ट पुष्ट बनती है। जब गाय बीमार हो जाएगी तो जुगाली करना बंद कर देती है। आगे है आत्मा न जन्मता है न मरता है। VCD नंबर 2376, VCD नंबर 2376, 1 घंटा 8 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कोई कहेगा जन्म लेने ले देने का तो सवाल ही नहीं है आत्माओं का। आत्माएं तो अजरा मरा विनाशी है। आत्मा कहाँ जन्म लेती है मरती है? शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है। ठीक है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जन्म नहीं लेती है, लेकिन अज्ञान युक्त तो बनती है? अज्ञानी बनती है या नहीं बनती है? अज्ञानी बन गई तो अपने आप को जानती है या नहीं जानती है? नहीं जानती। जो अपने आप को ही नहीं जानती है तो क्या कहें, मरे हुए के समान, यह जीवित है मरे हुए के समान। आगे है अगला पॉइंट है आत्मा शाश्वत है। जो श्लोक में बात आई हुई है कि आत्मा जो है नित्य और सनातन है, तो सनातन के लिए शब्द आया हुआ है शाश्वत। वार्तालाप नंबर 185, डिस्कशन नंबर 185, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। निराकारी आत्मा है या शरीर है? आत्मा है। तो आत्मा जो है उसको, निराकारी स्टेज जो होती है ना, आत्मा को ये प्राप्ति किससे हुई कि मैं ज्योति बिंदु हूँ? परमात्मा से। सुप्रीम सोल बाप ने बताया कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में टिके, या हम शरीर नहीं है, शाश्वत हम आत्मा है। जब जन्म लिया तो भी हम आत्मा थे, जन्म लेने से पहले भी, जब हमारा शरीर नहीं था तब भी हम आत्मा थे। गर्भ में प्रवेश करने से पहले हम क्या थे? आत्मा थे। अभी अगला श्लोक है 21वां श्लोक नंबर 21 है वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। श्लोक दोबारा, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। अर्थात हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य, जन्म रहित, अक्षय व अविनाशी जानता है,
वह अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है, और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मारता है। तो यहाँ एक तो आत्मा का स्वरूप बताया कि जो ज्योतिमय स्वरूप आत्मा है, बिंदु स्वरूप, तो वो नित्य है, जन्म रहित है, अक्षय है, अर्थात अविनाशी है। तो इसीलिए वो आत्मा वो कैसे किसी को मरवाती है और कैसे मारता है। अर्थात आत्मा जो मूल रूप में अपने स्वभाव संस्कार की जो अविनाशी है, तो वो आत्मा इस तरह से कोई कार्य नहीं करती, वो नित्य है और अविनाशी भी है। ये तो हो गया दूसरे अध्याय की रिवीजन। और अभी आगे है आज का श्लोक। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है। तपाम्य हम वर्षम निगृहो नाम्युत सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। अर्थात मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। मैं ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ और एकमात्र मैं कपिल अर्थात अग्नि मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ, और मैं ही सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ। हे ज्ञान अर्जन करता अर्जुन, सदा सत्य और शठे शाठ्यम समाचरित अनुसार असत्य भी मैं शिव प्लस बाबा ही हूँ। मुरली पॉइंट है, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे जगत पिता आदम पर लागू न हो। मुरली तारीख 14 अप्रैल 68, 5 मई 1969। और इस संबंधित हमने 2 रेफरेंस श्लोक देखे। एक तो 4थे अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि परमपिता आकर के पहले विवस्वत को ही प्रवेश होकर के ये ज्ञान देते हैं, अर्थात वही जो सूर्य ज्ञान सूर्य है शिव, वो इस धरती का सूर्य बनाते हैं विवस्वत को, जो सारा ज्ञान उनको देते हैं। और 10वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34 में महामृत्यु हूँ, मृत्यु रूप विष के बाद जो आई है उसका उल्लेख। इस तरह से ये आज के श्लोक सहित रिवीजन के श्लोक पूरे हुए। श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का 19वें श्लोक से 21वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 19 से 21 तक, और अध्याय 9 का 19वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 19। इस तरह से आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।